ग्रहण कर सकें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। यूहन्ना के जैसा कोई स्पेशल नहीं है यहां पे। जीसस ने कहा उससे बड़ा कोई नबी नहीं जिसने जीसस क्राइस्ट को बैप्टिज्म दिया। जब जीसस उससे बैप्टिज्म लेने के लिए आए तो यूहन्ना ने कहा मुझे तुझसे बपतिस्मा लेना है। यीशु ने कहा नहीं, धार्मिकता को पूरा होना उचित है। तू मेरा मेंटर बन रहा है और तू मुझे बपतिस्मा दे रहा है। मैं भी इस दुनिया में आके माता और पिता के और अपने मेंटर के भी अधीन हूं। लेकिन बाइबल कहती जब उसकी लाइफ में काम नहीं हुआ उसके मन मुताबिक, तो परमेश्वर को उसी चीज पे सवाल करने लगा जिसके लिए वो पैदा हुआ था। आप सेवा के लिए पैदा हुए हैं और कई बार आप सवाल करते हैं प्रभु से और आपके सवाल जायज नहीं होते और हमें लगता है कि हम फालतू के सवाल परमेश्वर से करेंगे और शायद परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर दे देगा। परमेश्वर कहता अब इधर आओ। दोनों चेले जो पूछने के लिए आए थे, आ जाओ, ये देखो उसने लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया, बहरों को उसने कान दिए। और कहता जीसस ने कहा जो कुछ तुमने देखा है जाके कह दो कि लंगड़े चलते हैं, अंधे आंखें पाते हैं, सुसमाचार सुनाया जाता है, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, पर धन्य है वो जो मेरे नाम के कारण ठोकर ना खाए। उसने ये नहीं कहा यूहन्ना चिंता मत कर, मैं तुझे छुड़ाने के लिए आता हूं। अगर वो पौलुस और सिलास को भूकंप भेजकर छुड़ा सकता है जेल में से, अगर वो पतरस को अपना दूत भेजकर जेल में से निकाल सकता है, तो उनको भी छुड़ाना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसलिए मैंने कहा अगर अपनी लाइफ पे किसी चीज पे आपको सबसे ज्यादा काम करना है तो वो है अपने कैरेक्टर के ऊपर काम करना, अपने चरित्र के ऊपर काम करना। पास्टर की लाइफ में जो सबसे बड़ा बॉन्डेज है वो पीपल्स बॉन्डेज है। कलीसिया का बंधन, बोझ, बॉन्डेज बांध देना। जिस दिन आप कलीसिया की अगुवाई करेंगे, कलीसिया पहुंचेगी हरी हरी चरगाहियों में। जिस दिन कलीसिया आपकी अगुवाई करेगी, आपके पैर गोबर से लिपटे होंगे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप घोड़े के आगे आगे चलेंगे तो घोड़ा अच्छी जगह पहुंचता। आप घोड़े के पीछे चल के देखो, कई बार घोड़ा गोबर करता जाएगा, आपके पैर गंदे होते जाएंगे। इस चर्च की इस जगह पे आने से पहले मैंने 7 साल में 8 चर्चेस बदली हैं। छोटी के बड़ी, बड़ी और बड़ी, बड़ी भर गई और बड़ी और बड़ी, और इतनी चर्चेस चेंज करनी पड़ी कि हर साल वो चर्च भर जाती थी। अब सोचते नहीं 5 एकड़ ले लिया, अब नहीं भरेगी, 1 साल में भर गई। तो जब चर्च चेंज हुई और 1 किलोमीटर अंदर आ गई तो बहुत से लोग कहते ओह फलाना बंदा चर्च में नहीं आ रहा क्योंकि वो अंदर नहीं आ पा रहा, दूर बहुत है। मैंने कहा डोंट वरी, डोंट वरी। परमेश्वर ने अगर मुझे यहां भेजा है तो वो लोगों को लेके आएगा। 1 हफ्ता नहीं आए, 2 हफ्ते नहीं आए, 3 हफ्ते नहीं आए, फिर 10 गुना आए सीधे ही। हालेलुया। मैंने बहुत से पास्टर्स को फंसते हुए देखा है, नहीं हम यहां नहीं आ सकते, ये दूर पड़ता है, यहां ऑटो नहीं आता। अगर तुम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जैसे प्रीच कर रहे हो, लोग गधों के ऊपर बैठकर, घोड़ों के ऊपर बैठ के आ जाएंगे, ऑटो करा करा के आ जाएंगे, नया बस स्टैंड बना लेंगे, बसें खरीद के आ जाएंगे, ऑटो करा करा के आ जाएंगे, नया बस स्टैंड बना लेंगे, बसें खरीद के आ जाएंगे, आएंगे, देखना तुम। मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर तुमने आसानी की कि ठीक है मैं ही तुम्हारे पास आता हूं, इसलिए बाइबल कहती है यूहन्ना कहता था ए सांत के बच्चों, ए सांत के बच्चों। बड़े बड़े लोग जो होते थे, सदूकी, फरीसी, बड़ी बड़ी सांत के बच्चों। लोग बोलते थे यार ये तुम्हें इतनी बुरी बातें कहता है, हमारी चर्च में आया करो। कहते नहीं, जाना तो उधर ही जाना है जहां गालियां निकलती। ये जो सीधा कर रहा है इसी के पास जाना है। कारण क्या? अब जब अगले हफ्ते इंतजाम हो गया, उनको कुर्सियां मिल गई, वो बात अलग है। लेकिन जहां परमेश्वर का आत्मा काम करेगा, लोग आएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, और परमेश्वर भेजेगा उन लोगों को। और ऐसे ऐसे काम होंगे जो मैं प्रैक्टिकली, जो मुंह से बोलकर आपको नहीं बता सकता। और ऐसे ऐसे काम अपनी सेवकाई में आप देखेंगे अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ सही है तो। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ। ओ